हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। तो भाई जैसा कि आज आप बहुत दिनों बाद देख रहे होंगे, मैं व्लॉग लेके आई हूँ। तो थोड़ी मिस हैपनिंग हो गई थी और थोड़ी सी प्रॉब्लम थी फैमिली में। और उसके बाद भाई मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, कभी नवरात्रे, कभी होली, कभी कुछ ऐसे ही चल रहा था। तो भाई जैसे हम सब जानते हैं कि चमत्कार में हर कोई विश्वास करता है, और चमत्कारों से और इन बातों से और दैविक शक्तियों से हम कोई भी इनकार नहीं कर सकते। तो भाई मैं बात कर रही हूँ राजा रघुवंशी केस की, जिसको इंदौर का जो लड़का था, जिसको मेघालय ले जाके उसी की पत्नी ने, जो कि नवविवाहित जोड़ा था और उनकी शादी हुई थी 11 मई को, और जून में उस लड़के को 1 महीने के अंदर ही मेघालय ले जाके हनीमून के नाम पे जिसे कत्ल कर दिया गया था, जिसका मर्डर कर दिया गया था। मैं उस चमत्कार की बात कर रही हूँ। तो भाई ये बात सबको पता चल चुकी है कि उनके घर में 10 महीने बाद एकादशी के दिन, जबकि एकादशी को ही राजा की हत्या की गई थी, तो एकादशी के दिन ही उनके घर में नई खुशियाँ आई हैं। आप ये लगा लीजिए कि राजा का पुनर्जन्म हुआ। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा और कारोबारी लड़का था, जिसको उसकी पत्नी ने मेघालय ले जाकर, जिन लोगों को इस कहानी के बारे में नहीं पता उनको छोटा सा एक ब्रीफ दे देती हूँ कि वही राजा रघुवंशी को उसी की नवविवाहित पत्नी ने 1 महीने के अंदर ही मेघालय ले जाके मार दिया था, जो कि बहुत ही जघन्य अपराध था। और उसने फिर आके सरेंडर कर दिया था। मगर एक घर का चिराग तो बुझ गया था ना, एक माँ की उम्मीद की ज्योति तो बुझ गई थी ना, एक माँ का दामन तो उजड़ गया था ना, उसकी कोख तो उजड़ गई थी ना, जो कि जिस चीज़ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, जिस चीज़ की भरपाई कोई पूरी नहीं कर सकता, और जिस चीज़ को कोई वापस नहीं ला सकता। मगर ये उस ईश्वर का चमत्कार ही समझिए, जिस 11 के दिन, जिस एकादशी के दिन राजा रघुवंशी की हत्या हुई थी, और उसी लगभग उसी टाइम के आसपास उनके घर में दोबारा किलकारियाँ गूंजी हैं, और उनकी बड़ी भाभी को बेटा हुआ है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि राजा रघुवंशी का दोबारा से पुनर्जन्म हुआ है। हालांकि ये बातों में बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं ईश्वर है, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, बल्कि कुछ चीज़ें तो ऐसी भी बताई जा रही हैं, जो उनकी माताजी बता रही हैं कि उनके शरीर पे जो मार्क हैं, जो निशान हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। जो बर्थ मार्क होते हैं, जो बर्थ साइन होते हैं, वो चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। तो भाई मैं तो इस बात में विश्वास करती हूँ। मैं इस केस के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली इस केस से जुड़ी थी, और बहुत देर तक मैंने इस केस के ऊपर स्टडी करी थी, और बहुत दिनों तक मैंने इस केस को फॉलो अप करके मैं इसकी हर खबर, हर जानकारी, हर चीज़ें आपके साथ शेयर करती थी। बस उसके बाद कुछ दिनों तक मेरा ब्लॉग बंद हो गया था, मैं भी थोड़ा बिज़ी हो गई थी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर कुछ दो डेथ हो गई घर में, तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। बट मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने ये खबर सुनी, और मैं इस ब्लॉग को लेके इसीलिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये इस बात की बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि राजा रघुवंशी का पुनर्जन्म हुआ है। आप कुछ भी लगा लीजिए, जैसे हमारे में एक देहात की भाषा में कहते हैं कि बड़े पैर गया, छोटे पैर वापस आ गया। किसी का इस तरीके से वापस आना, या उनके घर में बेटे का जन्म होना एक संयोगवश हो सकता है। एक आप कह सकते हो कि इसको भगवान की मर्ज़ी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो, पर खुशियों का कोई नाम नहीं होता। जिस माँ की कोख उजड़ गई, भले ही दूसरी माँ की कोख से वो पैदा हुआ है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे सिद्धू मूसेवाले का केस हुआ था कि उसकी माँ ने 70 साल की उम्र में दोबारा बेटा पैदा किया, और बेटा ही हुआ, चाहे भले ही IVF से हुआ है, पर बेटा ही हुआ और सेम शक्ल का है। तो भाई इन चमत्कारों से हम बिल्कुल मना नहीं कर सकते। इन चमत्कारों के बारे में हम बिल्कुल अपने आप को अनभिज्ञ नहीं रख सकते। हमें इस चीज़ की जानकारी भी है, और इस चीज़ के बारे में हम सोचते भी हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, दुनिया में है, सब कुछ है। भगवान ने, अगर भगवान चाहे तो दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ के लिए जगह है, हर चीज़। अब जैसा इंसान सोचता है, अगर राजा रघुवंशी की माँ ने पूछा नहीं होता किसी से, या कोई बात नहीं हुई होती, तो क्या ये संभव था? और संभव भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि 10 महीने के बाद, जबकि 9 महीना लगता है बच्चे को होने में, टाइम भी ले सकता था। इलाज भी अगर उन्होंने कराया होगा तो टाइम भी लग सकता था, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी हो सकता, ना भी हो सकता था, लड़की भी हो सकती थी। बट कुछ चीज़ें हैं जो हम उस ऊपर वाले पे, उस भगवान पे छोड़ के चलते हैं। जो भगवान दुख देता है वही सुख की अनुभूति भी कराता है। जिस भगवान ने कष्ट दिया है, वो भगवान उस कष्ट को हरने की में भी सबसे ज़्यादा सक्षम है। उसी प्रभु के दिए हुए कष्टों से
इंसान दुखी हो जाता है और उसी के दिए हुए कष्टों, उसी के दी हुई खुशियों, कष्ट हर लेने से, खुशियाँ देने से इंसान के जीवन में खुशी भी आती है। तो देखिए इस परिवार के जीवन में कितनी बड़ी खुशी आई है। मुझे तहे दिल से बहुत खुशी है इन लोगों के लिए। इन लोगों की बातें सुन के, इन लोगों को जिस तरीके से उस लड़की ने उस राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी ने जिस तरीके से राजा रघुवंशी को मारा था, उस तरीके से भाई कोई भी मतलब राक्षस भी कोई किसी की हत्या ऐसे नहीं कर सकता जैसे उस लड़की ने कराई थी। लेकिन भाई भगवान की नज़र सीधी थी, उस परमात्मा की नज़र सीधी थी, उस परमात्मा ने सुनी। और देखिए 10 महीने के बाद, जबकि 9 महीने लगते हैं बच्चे को दुनिया में आने के लिए, तो भगवान ने जो चमत्कार किया मैं उसको नमन करती हूँ। और मैं हमेशा उस परिवार के लिए गुड विशेस करती हूँ। अपने कान्हा जी से यही मांगती हूँ कि भगवान उनकी खुशियों को बनाए रखे और दोबारा कोई सोनम रघुवंशी ऐसी ना आए उनके जीवन में जो उनके घर के जीवन की खुशियों को ख़त्म कर दे, क्योंकि खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। और ऐसे चमत्कार को नमस्कार है। भगवान ऐसे खुशियाँ सबकी बनाए रखें। आप भी सब प्रेयर करिए, आप भी सब इस बात को देखिए कि उन लोगों की ज़िंदगी में कितनी अच्छी खुशियाँ आई हैं। और इन खुशियों के लिए खुशियाँ मनाना ही जीवन है। हम जितना खुश रहेंगे, जितना अपने आप को खुश रखेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। बड़ी खुश मन से आज मैंने ये व्लॉग बनाया है। ऑल द बेस्ट।